प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। आज का प्रार्थना सिस्टर मर्सी जॉनसन इंदौर से जुड़ी हुई है, प्रार्थना करके आरंभ करेंगी। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रोसलिन बिजू एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर बीना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज के वचन सिस्टर ज्योत्सना तदियस जलगांव से हमारे साथ वचन से बात करेंगी। हम प्रार्थना पूर्वक बैठे और उसके बाद सिस्टर लिसा जैसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज का क्विज सिस्टर सूसन जेम्स ले लेंगी और अंतिम प्रार्थना सिस्टर ओमना सैमुअल के द्वारा होगी, जो पेरुम्बावर में रहते हैं। ये बहनों सब प्रार्थना के साथ आज के सभा में हम शामिल होंगे। अभी सिस्टर मर्सी जॉनसन हमारे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप भला है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद आपने हमको दिया है। इस मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस मीटिंग के द्वारा हमारा आत्मीय उन्नति होने के लिए आप सहायता करना। जो गाने के थ्रू, मैसेज के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू और बाइबल क्विज के द्वारा हमारा आत्मीय उन्नति होने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। हमारा आत्मीय आइज को आप ओपन करना प्रभु जी, और आपको अधिक जानने के लिए आप आज का दिन आप सहायता करना। जो जो सिस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको भी आप सहायता करना, आपका कृपा देना प्रभु जी। आपके आत्मा के कंट्रोल से सब कुछ करने के लिए उनको सहायता करना। जो मैसेज, स्पेशली मैसेज के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमको आप क्या बताना चाहते हैं और सिस्टर के द्वारा हमको सुना दीजिए प्रभु जी। हमको भी आपका हाथ पे समर्पित करते हैं। हम भी आपका सन्मुख, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु जी हमसे बात करे करके आपके सामने बैठने के लिए आप हम सबको सहायता करना प्रभु जी। आज का दिन के लिए धन्यवाद। सारा कार्यक्रम अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता करना। नेटवर्क का कोई भी इश्यू ना होने देना प्रभु जी, आप सहायता करना। आपके नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। सब चीजें, सारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी, आमीन। सिस्टर रोसलिन बिजू एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर रोसलिन बिजू हमारे लिए गाना प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर रोसलिन। Sister, 1 minute. ओके सिस्टर। Lyrics.
प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा होने के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया, इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्राप बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। थैंक यू। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर बीना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद है जो प्रभु आपने हमें संगति दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जो बहनों जुड़ी है प्रभु, मैं सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। सभी को आपके वचन मनन करने में प्रभु आप सहायता करना प्रभु जी। जो बहन गाना गाए है प्रभु से बहुत आय से आशीष कीजिए प्यारे प्रभु, और भी आगे बढ़ सके प्रभु आपकी महिमा में। धन्यवाद पिता। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ जो बहन
वचन की सेवकाई करने वाले हैं प्रभु, उसे भी सहायता करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन बोलने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु, और जो वचन के द्वारा हम सुनते हैं प्रभु, हमारे जीवन में ग्रहण करने वाले हो जाए प्रभु, सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार जीने वाले हो जाए प्रभु। आप सहायता करना प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु, इस जूम के माध्यम से प्रभु मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु आप सहायता करते हैं। जो बहनों नहीं जुड़ी है, पिताओं ने भी सहायता करना प्रभु, आने वाले समय में वह भी जुड़ सके प्रभु, और कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम ना होना पाए प्रभु, अच्छी रीति से मीटिंग होने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु। प्रभु जी आपके महान नाम की महिमा स्तुति तारीफ हो। धन्यवाद की दुआ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम वचन से सुनेंगे। सिस्टर ज्योत्सना तद्देस अपने परिवार के साथ जलगांव में प्रभु की सेवा में है, और सिस्टर के द्वारा आज हम वचन सुनेंगे। आइए। सभी को जय मसीह। आज एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के नजदीक प्रभु के वचन से कुछ वचन जो हमें प्रभु ने दिया उसे आप सबों के बीच रख पाऊं। जैसे कि मैंने टॉपिक दिया हुआ है, इसमें है एक भली स्त्री की गवाही, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सभी बातों को दूर रखते हुए फटाफट हम लोग वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इस समय हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 9, उसका चैप्टर 9 का पद संख्या 36 से 40 तक हम लोग देखेंगे। मैं एक बार इसको पढ़ लेती हूँ। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। ये तो जो वचन मैं अभी पढ़ा, आप लोग सभी बहनों को मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को इसका कहानी के बारे में पता है। इसमें मैं पढ़ा कि कैसे एक तबीता जो याफा में रहती है, उसका दूसरा नाम दोरकास भी हम ऐसे दोरकास करते हुए भी पहचानते हैं। वह एक भली स्त्री है और विश्वासनीय है, प्रभु में विश्वास करते हुए बढ़ती है, और वह कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम करती है। उनके अच्छे कामों में हमने क्या देखा है कि वह लोगों को, जो जरूरतमंद जो लोगों हैं उनके बीच में वह ऐसे अपनी जो एक हाथ का कला है उसका सिलाई बुनाई जो करती है, उसी के द्वारा कुछ हेल्प करती है। तो हम इसमें पहली बात देखेंगे पद संख्या 36 में। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। तो इसमें हम देखेंगे कि वह किस तरह से दान करती थी। तो याद, दान करना भी तो एक पवित्र आत्मा का देन है। ऐसे ही हम किसी को दान दे नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं दान करते होंगे, लेकिन वो लोग तो अपना धार्मिकता कमाने के लिए ऐसे दान करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका तबीता का प्रभु के प्रति कैसा प्रेम है, वह अपना प्रेम को कैसे प्रकट कर रही है लोगों के बीच में। हमने इसमें देखेंगे कि वह बहुत सारी ऐसे दान कर रही है, लेकिन इसमें विशेष बात क्या है कि वह प्रभु से प्रेम करते हुए दान कर रही है। आज हम बोलेंगे उसके पास तो कुछ भी नहीं था। अगर हम पूछेंगे तबीता को, तबीता तुम ऐसे
क्या क्या दान किया तुमने, ऐसे क्या वो करती थी। हम लोग भी तो कभी करते होंगे ऐसे कुछ दान, लेकिन नहीं, यहाँ पे तबीता अपना प्रेम को प्रकट करते हुए ऐसे प्रभु के लिए अपना जो छोटी सी कला, उसका हाथों का काम जो है, उसे प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम को दिखाते हुए वह दे रही है। हम सोचेंगे ना कि हमारे पास तो ऐसे कुछ भी नहीं है, हम तो हाउस वाइफ हैं, हमारे पास नौकरी भी नहीं, हम क्या कर सकेंगे प्रभु के लिए, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, बस हाँ, हम लोग तो ऐसे ही सेवा में आएंगे जाएंगे, हम तो बड़े लोग नहीं हैं, हमारे पास ऐसे रुपए पैसा भी नहीं, हम बहुत सारी चिंताओं को लेकर रहते हैं। लेकिन अगर तबीता की जिंदगी में देखेंगे तो तबीता के पास तो कुछ भी नहीं है, बस एक सुई और धागा है, बस सुई और धागा, उसी के द्वारा देखिए उसने प्रभु के नाम की महिमा किया, और वह प्रभु के प्रेम को दिखाते हुए उसका जीवन में जो प्रभु का प्रेम, जो प्रभु से उन्हें पहले मिला है, वह प्रेम को वह दिखा रही है, और जरूरतमंद लोगों के नजदीक में जिसे जरूरत है कुछ चीजों की, उन्हें वह दे रही है, चाहे वह कपड़ा दे रही है, कुर्ता सिलते हुए दे रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन यहाँ वह बस प्रभु के प्रेम के लिए ही ऐसे कर रही है। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 8 पद में, आप में से कोई पढ़ सकते हैं मेरे लिए? 14 का 8, मरकुस रचित सुसमाचार। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। यहाँ पे हम देखते हैं मरियम के बारे में, कि यहाँ पे प्रभु मरियम के बारे में क्या बोल रहा है। मरियम वह जो जिस समय प्रभु का गाड़े जाने का समय था, वह ये कहानी को आप लोगों को भी पता है, तो उस समय उसने बहुत सारा इत्र मला था। तो इसमें प्रभु ने उसको बोला कि मरियम को जो करना था, वो जो कर सकती थी, उसने किया। यहाँ पे नहीं मुझको ऐसे ज्यादा कुछ करना है वो नहीं, लेकिन मरियम को जो कुछ करने के लिए उसको पाई, उसका जीवन में जो था उसको दिया। हमें यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु को हमारे पास से क्या चाहिए, जो हमारे पास नहीं है उसमें से प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को पता है ना हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास है नहीं हम उसे कैसे दे प्रभु को। लेकिन प्रभु को जो हमारे पास है उनमें से कुछ चाहिए, कुछ मतलब हम चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, हम जो हमारे पास है उसमें से हम प्रभु को देंगे, क्योंकि अगर हमें प्रभु से प्रेम है तो हम थोड़ा भी दे तो भी वो भी ज्यादा है, या अधिक भी दे तो भी वह भी अधिक ही है। और दूसरी बात हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8 का 12 में भी, वहां पे कैसे दूसरा कुरिन्थ वहां पे कैसे देखते हैं कि क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यहाँ जैसे कि हमारे पास जो है वही प्रभु को ग्रहण होता है, जो हमारे पास नहीं है और मन की तैयारी से हम नहीं दे रहे हो, वो प्रभु को कभी भी ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि प्रभु जानता है ना हमारी मन की बातों को, कि हम कितने तैयारी मन से प्रभु के नजदीक आए, हम कितनी तैयारी मन से प्रभु की सेवा करते हैं। इसीलिए हम हमेशा हमें ध्यान में रखते हुए हम जो भी प्रभु को दान दे या प्रभु के लिए काम करे, वह बिना कुड़कुड़ाए मन की पवित्रता से प्रभु को प्रेम करते हुए करे। और साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे और एक देने की बात, जो और एक स्त्री है जो दे रही है, एक विधवा स्त्री जो दे रही है अपनी सारी कमाई, सारी कमाई क्या थी उसके पास, उन्होंने क्या दिया था, बस हुआ 2 दमड़ियां दी थी। लेकिन प्रभु ने क्या क्या बोला उनके बारे में, इसने जो दिया इन्होंने बहुत दिया, ये थोड़े में ही बहुत है, इसकी या तो अपनी सब कमाई दे रहे, सब लोग तो दे रहे हैं अपने बच्चे, मतलब बहुत से जो बचा हुआ है उसमें से कुछ दे रहे, लेकिन इस स्त्री ने
अपने जो प्रभु का प्रेम होते हुए वह मन में ऐसे नहीं मैं प्रभु से प्रेम करते हुए रखते हुए उन्होंने दिया, सब कुछ दे दिया। और साथ ही उस बच्चे को देखेंगे जो भीड़ में बहुत सारे भीड़ में थे छोटे बच्चे जो अपने साथ में क्या पकड़े हुआ था 5 रोटी और 2 मछली को। और जब प्रभु ने उसे बोला कि उसे मेरे पास लेके आओ तो उस छोटी सी चीज के द्वारा छोटी सी 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा उस बच्चे के पास से जो प्रभु ने लिया, तो कैसे हम देखेंगे कि उसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो पाया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपनी भरपेट खाना खाया और वहाँ से चेलों ने और भी भर-भर के टोकरियाँ उठाई। प्रभु को धन्यवाद है जो कि हमारी छोटी-सी चीज़ों से भी प्रभु बड़े काम कर सकता है। तो हम और भी देख सकते हैं पुराने नियम में मूसा के पास जब वो मिद्यान के जंगल में ऐसे भटक रहा था, जब मिद्यान के जंगल में वो ऐसे ही भटक रहा था, उस समय उसके पास क्या था? उसके पास सिर्फ एक लाठी मामूली लाठी ऐसे कुछ लिया हुआ था होगा, ऐसे बस पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वह लाठी को प्रभु ने माँगा, प्रभु ने उसको देखा, तब उस लाठी के द्वारा ही मूसा ने देखिए वह लाल समुद्र जो हम लोग हमारे सोच से बाहर है, पता नहीं कैसे हुआ होगा वहाँ पे चमत्कार। ऐसा बड़ा वो लाठी से जब एक बार बोला तो वह समुद्र 2 टुकड़े हो गया और सब लोग वहाँ से पार कर गए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु सब लोगों से, चाहे छोटे बच्चे से हो, चाहे मूसा से हो, चाहे वह विधवा स्त्री से हो, चाहे ताबिता से हो, कितना वे लोग छोटे से छोटे चीज़ों में भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वे लोग कभी भी ऐसे नहीं हिचकिचा रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो छोटा-सा चीज़ है, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, ऐसे नहीं। लेकिन हम लोग कभी-कभी ऐसे सोचते हैं, हम तो हाउसवाइफ हैं, हमारे पास नौकरी भी नहीं और कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है बहनों। अगर हमारे पास प्रभु का प्रेम है, हमारे पास प्रभु जो हमारे साथ किया वह प्रेम है, तो हम प्रभु की सेवा छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हम कर सकते हैं। जैसा कि तबीता ने किया, उसके पास तो बस एक सुई और धागा ही था ना, उस छोटी सी चीज़ के द्वारा उसने प्रभु के प्रेम को दिखाया, अपने लोगों के बीच दिखाया, अपने घर के लोगों को दिखाया, अपने आस-पड़ोस के लोग को दिखाया, जिस ज़रूरतमंद लोगों के पास था उनको दिखाया। तब हमें आज अपने आप को चेक करना है, हमारे जीवन को चेक करना है कि हम कितनी चीज़ों को देते हुए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हम क्या कुछ बड़ी चीज़ को देते हुए प्रभु की सेवा कर रहे हैं या कुछ छोटी चीज़ों को दे के मैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं? क्या हमारी अनुपस्थिति में कुछ कमी तो नहीं रह जा रही है? हमें चेक करना है। और साथ ही हम और आगे देखेंगे पद संख्या 38 38 एंड 39 प्रेरितों के काम जो पहले हम तबीता के वहाँ पे पढ़ रहे थे। 38 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि लूदा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। अब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे, क्या करने लगी? दिखाने लगी। तो इसमें हम अभी देखेंगे तबीता के जीवन के द्वारा क्या गवाही है अभी इन लोगों के बीच में। पद संख्या 38 में हमने देखा कि अभी तबीता की क्या मृत्यु हो चुकी है। अभी उसका शव को ऐसे रखा गया है और सब स्त्रियां उसके आसपास बैठ के अभी क्या कर रही पूरा रो रही है। और जब पतरस उनके बीच में आ पहुंचा तो अभी देखिए उन लोग वह स्त्रियां क्या बोल रही है कि ये तबीता तो भली स्त्री थी, ये बहुत अच्छे-अच्छे काम करती थी। ज़रूरतमंद लोगों के सामने वो अपना हाथ से सिलाई करते हुए क्योंकि उस समय तो मशीन नहीं था। अभी तो हमारे पास मशीन है, हम लोग गर-गर करके सिलाई कर लेंगे। लेकिन पहले तो कितना मेहनत करना पड़ता था। ऐसे मेहनत करते हुए ये तबीता लोगों को हेल्प करती थी, बोलते हुए ये स्त्रियाँ, वहाँ के लोग सब बोल रहे हैं क्या पतरस के सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं। और ऐसे उनको सुना रहे कि देखिए ऐसे तबीता ने किया और आज अभी तबीता आज सेवा करते-करते अपने जीवन में वो सेवा कर ही रही थी। कुछ ही समय था और कुछ ही समय हुआ पर अभी वह मर चुकी है।
अभी ये स्त्रियां इसका वर्णन ना कर रही है, इसकी प्रशंसा करते हुए बोल रही है प्रभु के लिए सब काम करती थी और आज ये हमारे बीच में नहीं रहे। आप ही कुछ करिए। पतरस को ऐसे जैसे आप हमारे परमेश्वर से बात करिए या कुछ भी कर दीजिए इन्हें, आप हमें वापस चाहिए, जैसे उन लोग बोल रहे हैं। और उस समय पतरस ने देखा कि सब लोग ऐसे कर रहे हैं, तो पतरस तो उस समय कैसे आ गया था? चेले जो तबीता के घर में जमा हुए थे, उसमें से कुछ चेले लोग थे, उसमें से 2 लोगों को बुलाने के लिए भेजा था, क्योंकि तबीता का घर जो वहाँ पे था ना, याफा में था उस समय, थोड़ी दूर में लुदा में। ये पतरस वहीं पे ठहरा था, इसीलिए 2 लोग वहाँ पे जाते हुए क्या पतरस को बुलाकर लेके आए हैं। और अभी पतरस जब पहुँच गया, तो पतरस देखा कि यहाँ पे तो सब लोग ऐसे रो रहे हैं, क्या करना है? तो पतरस वहाँ पहुँच गया और सब बातें को दिखाने लगे। तब पतरस ने बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। बहते हुए वह गया रूम। आप सब लोग बाहर निकल जाइए बोलते हुए उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर के नजदीक में। और किस तरह से प्रार्थना किया? वो अकेले में, और किसी को भी अंदर ऐसे आने नहीं दिया। आप लोग सब बाहर जाइए बोलते हुए वह प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहा, और प्रभु उसका प्रार्थना को सुना भी। हम क्या देखें इसमें? पतरस के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसे जवाब दिया, और तबीता उठ बैठी है। और सभी लोग तो उस समय खुशी भी हुए होंगे, ज़रूर खुशी होंगे, क्योंकि वो खुशी का बात भी है। इसमें हम ने क्या देखा कि ये स्त्रियाँ क्या दिखा रही थी पतरस को? उसके बनाए हुए कपड़े को, जो जैसे हेल्प करते उसको दिखा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। क्या आज हम अपने जीवन में ऐसे जो अभी है, और जब हमारा मृत्यु हो जाएगी, हम जो अभी है संसार में, लेकिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्या हमारे बारे में भी लोग बोलेंगे? हमारे आस-पास के पड़ोसी बोलेंगे कि हाँ, वो फलना बहन थी, ऐसे वो बहन थी जो हमारे लिए ऐसे हेल्प करती थी। चाहे कुछ भी थोड़ी-सी चीज़ में हो, चाहे बड़ी चीज़ में हो, उसने मुझे हेल्प किया। अपने जीवन की गवाही हम लोगों के बीच में कैसे रखते हैं? हम मंडली के बीच में हमारे जीवन की गवाही कैसी है? इसको हमको चेक करना है कि हम अपने जीवन में किस तरह से गवाही को रखते हैं। ना कि ऐसे हम लोग अभी तो प्रभु में आ गए, हम लोग तो ऐसे जीना, जैसे आप पहले जा रहे थे ऐसे जीना, वैसे नहीं है। हमें अपने जीवन को टटोलना है। वो तबीता तो छोटी-सी सेवा की, और सब लोगों के बीच में अपनी गवाही को वो कायम रख पाई कि आज जब वो नहीं है, आज जब वो नहीं थी, कुछ समय पहले जब नहीं थी, उस समय वहाँ की स्त्रियाँ उनके बारे में क्या वो भली काम करती थी, वह हेल्प करने वाली स्त्री थी, वह सभी की सेवा करने वाली स्त्री थी बोल के बोल रहे थे। तो हाँ, आइए बहनों, हम भी अपने आप को चेक करें, क्या हमारे लिए भी जब हम नहीं रहेंगे इस संसार में, तो क्या हमारे लिए ऐसे गवाही रहेगी? साथ ही हम इन पदों के बीच में और भी कुछ बात को सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। पहला तो तबीता जो गरीब लोगों के बीच में क्या करती थी? सेवा करती थी। दूसरी यहाँ उपस्थित हुए स्त्रियाँ, यहाँ उपस्थित हुई जो स्त्रियाँ हैं, अभी जब तबीता नहीं रही ना, तो उसके मृत्यु के बाद में उनके उसके परिवार वालों के बीच में आई हुई है, उनका दुःख में दुःख हो रहा है, उनके परिवार वालों के जो दुखी है, अभी वो लोग दुःख मना रहे हैं, उसमें ये स्त्रियाँ शामिल हुई है और उसे कुछ ढाढ़स की बातें बोल रहे होंगे, ऐसे हियाव दे रहे होंगे। और तीसरी देखते हैं चेले, और चेलों के बीच में से वे 2 लोग, जब चेले ने बोला नहीं, 2 लोग को बोला कि जाओ आप पतरस को जो वहाँ पे अभी है ना, हमारे घर से कुछ ही दूर पे है, आप जाओ उन्हें बुला के लेके आओ। बोले तो ये 2 लोग जो चेले 2 लोग थे, चेलों ने उन्हें भेजा, तो ये 2 लोग ऐसे कुछ बहानाबाज़ी नहीं किया। नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकता, मैं इधर कुछ काम कर रहा हूँ, ये अभी इधर पे हेल्प करना है, उधर हेल्प, ऐसे नहीं बोला इन्होंने। लेकिन इन्होंने जल्दी किया और तुरंत पतरस के पास भाग के चला गया। होगा शायद 1 घंटा की दूरी में, होगा शायद आधे घंटे की दूरी में, लेकिन वो लोग देरी नहीं करते हुए जल्दी से चले गए। और चौथे देखते हैं हम पतरस को। पतरस जब सुना कि तबीता जो एक प्रभु की दासी है, प्रभु की सेवा करती है, प्रभु के काम में आगे बढ़ती है, आज उसका क्या हो गया है? मृत्यु हो चुका है। तो वह साथ तुरंत वो याफा को चल पड़ा, तबीता के घर में चल पड़ा
वो नहीं मेरा तो सेवा यहाँ पे बाकी है, मैं मंडली यहाँ पे जो लोग जमा हुआ है उनसे मुझे कुछ बातें करनी है, मैं आऊंगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं बोला। लेकिन वह क्या है, वह तुरंत वहां से जितना जल्दी हो सके वह वहां से उठा और 2 लोगों के साथ में हो लिया। यहाँ हम कितने लोग को देखते हैं जो मिलजुल कर काम, वो स्त्रियां, 2 चेले लोग, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों, मसीह जीवन भी एक मिलजुल कर आगे बढ़ने का काम है। हम लोग का भले ही अलग अलग हैं, परंतु प्रभु में हम लोग क्या है, एक है। प्रभु मसीह जीवन जो हमें प्रभु ने दिया हुआ एक है। मसीह जीवन एक टीम वर्क है, जो हम लोग एक टीम बना के करना है। इसमें इसे हमें मिलकर करना है, या नहीं कि नहीं वो विश्वासी लोग का काम है, मतलब बड़े लोग का काम है, पास्टर लोग का काम है, यह काम तो पास्टर लोग को करना है ना, और जो बड़े लोग जिम्मेवार पद में बैठे हैं उन सबों को करना है। हम तो ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, हम यहाँ के सदस्य हैं इस मंडली के, हमें नहीं, हम तो पीछे रहेंगे, बस सुनेंगे, ऐसा नहीं है। हम अच्छे से नहीं बोल पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा मिलजुल के काम करना है। जैसे कि हम देखेंगे, लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों की पत्री का 12 अध्याय का 12 पद में, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हमने इसमें क्या देखा कि अंग तो बहुत सारे हैं, अंग हम लोग हैं, हम हर एक विश्वासी भाई बहन, हम लोग एक अंग है, और हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम लोग में से एक भी अगर थोड़ा लेट किया, थोड़ा हमें नहीं ऐसा करना है वैसा करना है, हम लोग रह गए तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। हम अपने प्रभु को पीछे करते देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम खुद अकेले पीछे नहीं रहे, हम अपने कलीसिया को पीछे कर रहे हैं, हम अपने प्रभु को पीछे कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने इसमें कैसे कैसे हाथ अगर बोलेगा कि आज मैं नहीं, मैं तो बहुत लिखते लिखते या तो कुछ काम करते हुए थक गया हूँ, मैं आज ऐसे कुछ नहीं करूंगा, तो शरीर काम कर पाएगा? शरीर अधूरा रह जाएगा। नहीं, आंख बोलेगा नहीं, मैं तो आज दिन भर ऐसे देखा है, मैं इसलिए कितना काम किया आंख से, मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, मैं आज थोड़ा सा आराम करूंगा। आंख अगर ऐसे बोलेगा तो हमारा शरीर कुछ काम कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबों को क्या है, हम सबों को, चाहे हम लोग दूर हैं, हमारी मंडली यहाँ पर भी जयगांव में है, और मैं अभी भोपाल की मंडली से ऐसे जुड़ते हुए यहाँ से मैं बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे को जो कुछ सहायता है, वचन से हो, हमें जल्दी ही उसके बारे में बोलना है और एक दूसरे से बातें करना है, ताकि हम इस जूम मीटिंग के द्वारा ही नहीं, लेकिन हम पर्सनली कुछ अपनी बातें शेयर करना है तो एक दूसरे से हम जरूर शेयर कर सकते हैं। प्रभु इसके लिए हमें सहायता करे, ना कि हम ऐसे हाथ के जैसे पैर के जैसे ऐसे अलग अलग बैठे। अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो हम और भी प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आज इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे पीछे पड़े हैं ये मसीह लोगों को दबाने के लिए। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम भी मिलते हुए एक गठबंधन एकता होते हुए हम लोग जहां से भी हो, हम लोग सेवा करने के लिए आगे बढ़े। हमें अपने आप को अभी और भी चेक करना है कि हमें हमारी कमी में, हम जब मंडली में नहीं जा रहे हैं तो हम उस हाथ की तरह तो नहीं हो रहे हैं जो कि आज हमें नहीं मैं हाथ थक गया, मैं काम नहीं करूंगा बोल के बोल रहा है। या तो उस पैर की तरह तो नहीं हो रहे हैं कि आज मैं नहीं चल पाऊंगा बोल के लिए नहीं। हमें उस सिर की तरह जो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है वैसे सिर की तरह होना है, हमेशा आगे होना है। कुछ भी छोटा से छोटा काम हो चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, चाहे हमें कलिसिया में जाते हुए चटाई बिछाने का काम हो, हमें चाहे कलीसिया में जाते हैं वॉशरूम साफ करने का काम हो, हमें चाहे वहाँ पे पुस्तकें गीत किताब बांटने का काम हो, चाहे हमें किचन में कुछ हेल्प करने के लिए काम हो, प्रभु हमें सहायता करे कि हम भी सब बातों में सहभागिता रख सके। जैसे तबीता ने ऐसे अपने जीवन से छोटा सा काम करते हुए भी अपने जीवन को दिखाया, और वह आगे जीवन में आगे बढ़ सके। आज हमने तबीता के जीवन से बहुत बातें को सीखा। पहला तो यह था कि सविता का प्रभु के प्रति प्रेम, उसने प्रभु को प्रेम
को प्रकट किया, कैसे? अपने काम के द्वारा, अपने काम के द्वारा। और दूसरा, उसकी जीवन की गवाही, उसने उसके मरने के बाद लोग उसकी कैसे गवाही दे रहे थे। आज सोचिए कि हमारे मरने के बाद हम हमारे हमारी कितनी गवाही लोग देंगे। और तीसरी बात हमने सीखा, वहाँ पे लोग जो उपस्थित थे, उन्होंने किस तरह से मिल-जुल के काम किया, वैसे ही हम भी मिल-जुल कर काम करें। प्रभु हमें सहायता करे कि हम भी तबीता के जीवन की तरह अच्छे से अच्छी गवाही को रख पाएँ। प्रभु के प्रेम को हम भी लोगों के सामने दिखा पाएँ। हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमारी गवाही भी वैसे हो तबीता के जीवन की तरह, जो कि हम भी लोगों के सामने दे पाएँ। आज प्रभु ने हमें बड़ा मौका दिया इस सेवा में बैठने के लिए। हम आज हम जितने भी बहनें यहाँ पे जमा हुए हैं, शायद बहुत सारे तो ऐसे कलीसिया की सेविकाएँ में हैं। हमारे हस्बैंड ऐसे पास्टर के काम में काम करते होंगे। तो इसके लिए धन्यवाद है। हमें और भी बड़ा पद मिला है, तो यह बड़ा पद है, तो उसमें तो हमें और भी ज़्यादा, हमारी जितनी बड़ी पद रहेगा, उतना बड़ा हमारा ज़िम्मेवारी है। इसलिए हमें उस ज़िम्मेवारी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए, खास करके हमारे यहाँ पे अभी मंडली और भी थोड़ी-सी बढ़ोतरी हो रही है। और अभी हम 2-3 जगह में हम लोग सेवा शुरू किए हैं, उसमें हम आगे बढ़ पाएँ, प्रभु हमें सहायता करे। और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपके प्रभु के वचन से बोलने के लिए, इसके लिए मैं एमपी सिस्टर मीटिंग के बहनों को, जो हमें यहाँ पे तैयारी करके हमें मीटिंग में शामिल करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी बहनों को, जो आपने में जो अभी आप प्रभु के वचन से सुनाई, वो कितना मैं आप लोगों को बता पाई, या आप लोग कितना उसको ले पाए। प्रभु सहायता करे कि मैं आगे और भी अच्छी तरह से और तैयारी करते हुए आप लोगों के सामने रख पाऊँ। प्रभु के बड़े नाम की महिमा होए। और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह कहती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु ने वचन के द्वारा हम सबसे बात की। हमारे जो कुछ कार्य हम करते हैं, वो सब प्रभु के प्रेम के प्रति, प्रभु उसके प्रति प्रेम के द्वारा प्रभु सारे काम करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और जरूरतमंद लोगों को देखते हुए हम उसके अनुसार कार्य कर सकें। और तुरंत मानने वाला, कुछ भी जिम्मेदारी हो तो हम बहुत ही तुरंत सारी चीजों को समझते हुए करने के लिए, और मिल बांट के काम करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करें। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अभी सिस्टर लिसा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आपकी संधि में एक और बार आने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस तरह प्रभु जी कुछ बहनों को मिलकर प्रभु जी आपकी संधि में बैठने के लिए और वचन से सुनने के लिए प्रभु जी आपने सहायता के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। खास करके प्रभु जी ज्योत्सना सिस्टर को भी प्रभु जी वचन से बांटने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु जी वचन को बांटने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते। आपने उन्हें तैयार किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सीख रहे थे प्रभु जी तबीता के बारे में प्रभु जी, उसके हाथ में जो कुछ था प्रभु जी, छोटी सी चीज थी प्रभु जी, उससे प्रभु जी उसने प्रभु जी परमेश्वर के लिए कार्य किया प्रभु जी। और प्रभु जी उसके द्वारा उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की, उसके द्वारा उसने प्रभु जी परमेश्वर के प्रेम को दिखाया लोगों को प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पास भी प्रभु जी जो कुछ भी छोटा सा टैलेंट प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु जी, चाहे कितने भी छोटे हो प्रभु जी, वो प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी वो उपयोगित करने के लिए, और उसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने के लिए और दूसरों को आपका प्रेम दिखाने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए, मत कीजिए प्रभु जी। जो भी आप हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं प्रभु जी, वो अच्छी तरह से करने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। दूसरों को प्रेम के साथ दूसरों को आपकी सेवा प्रेम के साथ करने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हम कुड़कुड़ाए नहीं प्रभु जी, कोई कभी भी आपकी सेवा करने के लिए, आप परमेश्वर के लोगों की सेवकाई करने के लिए प्रभु जी हम कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, परंतु खुशी के साथ करने के लिए, प्रेम के साथ करने के लिए, उससे प्रभु जी परमेश्वर के नाम की महिमा होती है प्रभु जी। जैसे तबीता के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु जी वो मरने के बाद भी प्रभु जी उस परमेश्वर के नाम की महिमा उसके जीवन के द्वारा हो रही थी प्रभु जी। और वहाँ पे चमत्कार होने की वजह से प्रभु जी फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा हुई प्रभु जी। उसके जीवन से पूरे उसके जीवन से उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की प्रभु जी।
हमें भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आप हम सुनने वाले ही नहीं, परंतु ये सब प्रभु जी जो हम सीख रहे पढ़ रहे प्रभु जी, वो सब अपने जीवन में अपनाने के लिए आप सहायता कीजिए। खास करके जो उसने सिस्टर के लिए प्रार्थना करते, वहाँ पे जो उनकी सेवकाई है प्रभु जी, अपने हस्बैंड के साथ, वो सब सेवकाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु जी, सेवकाई आगे बढ़ने के लिए। वहाँ पे जो जो नए सेवकाई शुरू किया है प्रभु जी, उसके द्वारा भी परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए प्रभु जी, अनेक लोग विश्वास में आने के लिए, जो विश्वास में, जो नए विश्वास में आ रहे हैं, वो विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रभु जी, कलीसिया और आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। और भी आप उन्हें उपयोगित करने के लिए हम प्रार्थना करते, जो भी आत्मिक आशीषें आप उन्हें दी है प्रभु जी, आप हम उनके लिए, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे भी पारिवारिक सहित प्रभु जी, आपके लिए और प्रभु जी उपयोगित होने के लिए और आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मत कीजिए। ये मीटिंग को भी अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अर्पण करते हैं, सुनो ग्रह पिताजी, आमीन। आइए हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। सिस्टर सूसन जेम्स हमारे लिए आज बाइबल क्विज ले लेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो और सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। ओके, आज का बाइबल क्विज यूहन्ना 9वां अध्याय से है। विश्वास करती हूँ कि सब पढ़ के आए हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उत्तर दे दीजिएगा। तो पहला प्रश्न, यूहन्ना 9वां अध्याय का मुख्य विषय क्या है? यूहन्ना 9वां अध्याय का मुख्य विषय क्या है? एक अंधा व्यक्ति को चंगा करता है। ओके, उसको अंधा व्यक्ति वो देख पाए और साथ साथ उसको और क्या दिया है प्रभु यीशु ने? एक जन्म से अंधा व्यक्ति को दृष्टिदान देने के साथ साथ कुछ और भी मिला उसको, कोई बोल सकते हैं? पाप से छुटकारा। जी, सही जवाब, सही जवाब। उनके आत्मिक दृष्टिदान देने के साथ साथ उसके आत्मिक शारीरिक दृष्टि देने के साथ साथ उसके आत्मिक दृष्टि को भी प्रभु ने खोल दिया। सही जवाब। अगला प्रश्न, जन्म से अंधे व्यक्ति को यीशु ने कैसे चंगाई दी? चंगाई कैसे दी? पर थूका और उस धूप से मिट्टी सानी। फिर से बोलिए। उसको कैसे दृष्टिदान दिए यीशु ने? भूमि पर थूककर मिट्टी को सान कर जी, उसको लगा दिया, लेप के रूप में लगा दिया। हाँ, उसको लगा दिया है ना। और सिलों के कुंड में धोने के लिए बोला। जी जी, सही सही जवाब। शिलोह का अर्थ क्या है? भेजा हुआ। भेजा हुआ। भेजा हुआ, सही जवाब। अगला प्रश्न, वो सयाना है उसी से पूछ लो। ये किसने किससे कहा और क्यों कहा? ये जो का माँ बाप, उसके माता पिता, अंधा व्यक्ति का माँ बाप, माता पिता ने बोला किसको? यहूदियों। यहूदियों। और जो हम लोग क्यों बोला? सबको जवाब कर रहे थे। उनसे डर, किससे क्यों पूछने के लिए बोला? क्योंकि वह सायान है, उसी से पूछ लीजिए बोला। अगर उनके माता पिता कुछ बोलते तो यहूदी लोग उनके माता पिता के ऊपर दंड लगाते। क्योंकि चर्च से बाहर निकलते। हाँ, वो यदि वो ये कहते हैं कि यीशु के साथ या यीशु उनके मसीहा है, यीशु ने उनको चंगाई दी, तो उनको आराधनालय से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए वो डर के मारे उन्होंने बोला कि उसी से ही पूछ लो, है ना। जी। अगला प्रश्न, जगत के आरंभ से कौन सी बात कभी सुनने में नहीं आई? जगत के आरंभ से कौन सी बात कभी सुनने में नहीं आई? अंधा, जन्म से अंधा देख सकता
कैसे देख सकता है ऐसे? जगत के आरंभ से कोई अंधे को आगे दी, ये बात किसने सुना नहीं। करेक्ट, सही जवाब। अगला प्रश्न, ये तो आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ का है। ये किसने किससे कहा? अंधा ने बोला यहूदियों को। ये सही जवाब। अगला प्रश्न, यहूदी लोगों ने यीशु के बारे में उस अंधे व्यक्ति को दोबारा क्यों पूछा? एक बार उनसे उससे पूछने से उनको जवाब मिल गया था, लेकिन दोबारा उससे पूछा गया, वो क्यों पूछा? क्योंकि वे जानते थे कि पापी है। क्योंकि वो दोबारा पूछा गया करके लिखा है, वो दोबारा क्यों पूछा उन्होंने? वो प्रभु, अगर वो लोग यही मसीह बोलेगा तो उनको वहां अंधा से है, अब देखता है उसके। बाहर निकालने के लिए। हाँ, बाहर निकालेंगे। और जो जन्म से अंधा व्यक्ति को कोई चंगाई दे, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा था। नहीं सोचा था और विश्वास भी नहीं किया, है ना। जी। जब हाँ, विश्वास नहीं हो रहा था उनको, और हाँ, उनके बारे में पूरी जानकारी लेने हाँ, के और लिए आपस में वो झगड़ा हो गया, उसके फूट पड़ गई, ताकि वो दोबारा उससे पूछ के उस बात की पुष्टि करे, है ना। तो इसलिए वो कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा। और अगला क्वेश्चन, परमेश्वर किसकी सुनता है? जो उसकी इच्छा पर चलता है। भक्त हो और उसकी इच्छा पर उसके चलता है। भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता चलता है। है। सही जवाब। अगला प्रश्न, जन्म से अंधे को दृष्टिदान करके यीशु ने मूसा की व्यवस्था के बारे में क्या साबित किया? मूसा की व्यवस्था किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। और यीशु ने इस अंधे व्यक्ति को कौन सा दिन चंगाई दी? सब सब्त का दिन। सब्त का जो व्यवस्था है वो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया था। है ना। हाँ, तो ये क्या साबित करना चाहते थे? ये सब्त के दिन को तोड़ा है बोलते हैं। हाँ, सब्त के दिन को तोड़कर ये सब इसलिए किया कि जब यीशु साथ में है, जो परमेश्वर ने जो मूसा के साथ जो मूसा के जो व्यवस्था दिया है, तो सब्त का दिन कोई काम नहीं करना, और उसके आचरण को यीशु ने तोड़ा है, क्योंकि यीशु अभी उनके साथ में है, और इसलिए वो सब्त का मालिक है, और उसको उस वक्त मनाने की जरूरत नहीं है, ये साबित करना चाहते थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मैं इस जगत में न्याय करने आया हूँ ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। इसका क्या अर्थ है? इसे क्यों कहा? वो विश्वास नहीं करते उनके लिए। अंधे को उसकी आत्मिक दृष्टि को खोल के प्रभु ने ये किया, ये बोला कि मैं जगत में इसलिए आया हूँ, न्याय करने आया हूँ। जो और देखते हैं वो विश्वास नहीं करते, जो नहीं नहीं, देखते हैं और उसका देखते हैं वो अंधे हो जाए। जी। यहूदी लोग नहीं माना कि यीशु परमेश्वर की ओर से आए हैं, है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अंधा है वो आत्मिक रूप से भी चंगाई प्राप्त करे, ये प्रभु चाहते थे, है ना। लेकिन फरीसियों की जो गलत शिक्षाएं, वे मूसा की व्यवस्था तो सब जानते थे, लेकिन
उसका पालन ठीक से नहीं करते थे, और वे देखते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन वो उसी पाप में रहते हैं, है ना, जब तक उनकी आत्मिक दृष्टि नहीं खोलते, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने ऐसे बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों की, आपने अच्छा जवाब उत्तर दिया। अभी हमारा कंठस्थ पद बोलने के समय है। कंठस्थ पद है यूहन्ना 9:31, जॉन 9:31 बोल सकते हैं। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसको सुनता है। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो परमेश्वर उसकी सुनता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर के भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता। यूहन्ना हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त है तो उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई उनका भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। यूहन्ना 9:31। ओके, ओवर टू मर्सी सिस्टर, बिंसी सिस्टर। थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छे से लिया और प्रभु के नाम की महिमा हो। मर्सी आंटी की तबीयत खराब है, कुछ प्रार्थना का विषय है। मर्सी आंटी की तबीयत खराब है, अभी बॉडी पेन है, इसलिए मीटिंग में लीड नहीं कर पाई। उनके लिए प्रार्थना करें। अगला ट्यूसडे का मीटिंग में मैसेज सिस्टर ओमना सिस्टर लेंगी पेरुम्बावर से, ओमना सैमुअल। तो आंटी के लिए भी प्रार्थना करें, और भी कोई प्रार्थना का विषय है तो बोलिएगा। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर ओमना सैमुअल से, अभी अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करिए। सुनाई दे रहे सिस्टर? मेरे आवाज आ रहे? जी आंटी। या हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, महान परमेश्वर, हम आपका चरणों पर आते हैं ये माध्यम की वजह से। प्रभु, आज का दिन हम इतने बहन लोगों को आपने इकट्ठा किया आपका चरणों पर आकर, आपका गाना गाने के लिए, भजन से सुनने के लिए। प्रभु, हम लोग आपने सहायता किया। पिछले हफ्ता इकट्ठा होने के बाद पूरा एक हफ्ता प्रभु आपने संभाला। हर एक उपकार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप कितना महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। खास तौर से प्रभु, प्रिय बहन को आपने तैयार किया आपका वचन से, तभी के बारे में हम लोगों को सिखाया। प्रभु, कितनी अच्छी से
प्रिय बहन ने बताया प्रभु, छोटे छोटे बातों से भी प्रभु हम आपका सेवा कर सकते हैं। तभी के पास कुछ नहीं था, एक सिर्फ एक निर्दय, लेकिन पिता उन्होंने बहुत गवाही चैनलों से प्राप्त किया। ऐसे प्रभु हम लोगों को भी सिर्फ भजन सुनने वाला नहीं, उसका अनुसार चलने वाला बन सके प्रभु। खासतौर से प्रिय बी सिस्टर्स ग्रुप के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय मेर्सी सिस्टर के लिए दुआ करते हैं, उनका जो शरीर में तकलीफ है प्रभु आप उसको छुए चंगा करे प्रभु। आपके लिए कोई भी बात असाध्य नहीं है प्रभु। चलिए हम प्रिय बहनों को आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पूरा चर्च को भी, पूरा परिवार को जो सेवा वो करती है, पूरा प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए करने के लिए मदद करो। ऐसे प्रभु अगले हफ्ता मीटिंग आपका आगमन दे रहे और हम लोगों को आयु का दे रहे हैं, तो प्रभु फिर अगले हफ्ता हम लोग इकट्ठा आकर आपका नाम का महिमा करने के लिए मदद करे प्रभु। इकट्ठा हुआ सारे बहनों को आपका हाथ में सौंप दे, जो कोई बीमार है, जो कोई तकलीफ में है प्रभु आप उसको सहायता करे, मदद करे। जो भजन बताए प्रिय बहन के लिए भी दुआ करते हैं। ऐसे प्रभु गाना गाया प्रिय बहन लोग, ऐसे ही बाइबल की श्री सारे बहनों के लिए दुआ करते हैं। सबको आशीष करो, सारे आदर महिमा आपको ही देते। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सब बहनों को धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की सभी